नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VBDR ग्रुप में। दोस्तों, जान लेते हैं आज का मूड माहौल शेयर मार्केट का और कल क्या रहेगा मूड माहौल, समझते हैं आज के एनालिसिस से। दोस्तों, आज निफ्टी में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, लगभग 1% की। आप देख सकते हैं दोस्तों, 1% की गिरावट 247 पॉइंट की और 1.11% से। आज देखिए प्रीवियस क्लोज जो था वो 22,198 रुपये का था। ओपन हुआ 22,214 के 22,214 पर, यानी कि हल्की सी तेज़ी के साथ में, गैप अप के साथ में, यानी लगभग 16 पॉइंट की तेज़ी के साथ में। और उसके बाद में मार्केट ने लगातार गिरावट का ज़ोर पकड़ा। आज देख सकते हैं कि इसका लो रहा 21,915 और 22,229 इसका हाई रहा, यानी कि तेज़ी के साथ में शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में इस पर गिरावट हावी होती गई। दोस्तों, अब ऐसा क्या हुआ मार्केट में, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली? तो दोस्तों, मैं आपको जो मेरा एनालिसिस है वो ये कहता है कि देखिए, हमारी इंडियन मार्केट में कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से या फिर जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो थोड़ा गेम खेलते हैं, शायद इसी वजह से ये गिरावट हुई है। क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट में कोई कमी नहीं है, सब कुछ तो ठीक चल रहा था। मैं 2 दिन से वीडियो भी आपके साथ में शेयर नहीं कर पाया था, किसी ज़्यादा बहुत बड़ी व्यस्तता होने के कारण। लेकिन दोस्तों, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी ख़राबी नहीं है। हमारा बॉन्ड मार्केट भी लगभग फ्लैट था। हम अगर अपनी क्रिप्टो करेंसी के मार्केट देख लीजिए, इतना रिस्की मार्केट है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप पूरा मार्केट को समझना चाहते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी इतना रिस्की ट्रेड है, उसमें इतनी भयंकर तूफ़ानी तेज़ी बनी हुई है, लेकिन मार्केट, ग्लोबल मार्केट देख लीजिए या फिर हमारा इंडियन मार्केट देख लीजिए, वहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है। तो जब इतने रिस्की ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं है, लोग पैसा लगाने को तैयार हैं, तो फिर इंडियन मार्केट और जो ग्लोबल मार्केट है उसमें गिरावट का कारण क्या है? दोस्तों, देखिए, मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि हमारा जो फॉरेक्स था, इंडियन फॉरेक्स रिजर्व था दोस्तों, उसमें गिरावट आई थी। और उससे पहले लास्ट वीक में भी गिरावट आई थी, और उससे पहले भी लगभग $5 बिलियन की गिरावट आई थी, और लास्ट वीक में आई थी $1 बिलियन गिरावट। तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जब फॉरेक्स कम होता है तो मार्केट में गिरावट आती है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि हमारी जो इंडियन की गुल्लक है, जो रिज़र्व्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो FII जो होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए थोड़ा नेगेटिव संकेत होता है और वो बेचकर निकलते हैं मार्केट से। तो अभी आप देख रहे हैं कि ऐसा गिरावट का, अगर हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व कम हुए थे, तो अगर हम देखा जाए, तुलना करें, तो हमारे जो रिज़र्व थे वो कम होने का कुछ रीज़न दोस्तों समझ नहीं आया था। आपको बता दूं मैं, देखिए, क्योंकि हमारा जो डॉलर है वो लगभग 83 बिलियन डॉलर, 83 डॉलर से कम पर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारा उसमें गिरावट रही, फिर भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व घट कर आए। तो उसका रीज़न सिर्फ दोस्तों एक यही हो सकता है कि जैसे कि हूतीज़ की टेंशन बनी हुई है, वो हमारे जो शिप्स है, कार्गो शिप्स है, उसको, ट्रेड को बाधित कर रहे हैं अटैक करके, जिससे कि क्या होता है कि जो कॉस्ट है, फ्रेट चार्जेस होते हैं, जो किराया होता है, वो बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी इनडायरेक्टली कॉस्ट हमारी बढ़ रही है। उस कॉस्ट के बढ़ने से क्या हो रहा है कि इंश्योरेंस चार्जेस वगैरह हो गए, ये सब बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। करेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है, जो हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट की वजह से हूतीज़ जो है वो अटैक करते हैं, और इसकी वजह से क्या है, रूट डाइवर्ट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा अननेसेसरी का इनडायरेक्टली फॉरेक्स रिजर्व घट रहा है। तो
तो यही एक बड़ा रीज़न हो सकता है दोस्तों, और यही एक बड़ा रीज़न है। लेकिन एज सच मार्केट में कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है, हमारे इंडियन मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, मैं आज की गिरावट से या कल की गिरावट से आपको एनालिसिस करके नहीं बताता हूं। मैं सिर्फ आपको ये बताता हूं कि ओवरऑल जब हम अभी इन्वेस्ट करते हैं तो आगे लॉन्ग टर्म में, यानी कि लगभग 6-7 महीने में, साल में, 2 साल में क्या हमारी वेल्थ क्रिएशन होगी। अभी दोस्तों अगर गिरावट है तो मैं आपको ये बताता हूँ कि गिरावट है तो मौका है दोस्तों, क्योंकि 2 महीने बाद हमारे इलेक्शंस आएंगे, उसमें बीजेपी का आना, वही बीजेपी सरकार की वापसी सुनिश्चित मानी जा रही है। और बीजेपी सरकार की वापसी मतलब शेयर मार्केट में बूम। तो दोस्तों जितनी भी गिरावट हो रही है वो एक मौका है। आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि अगर गिरावट हो रही है तो उस मौके का फ़ायदा उठाइए और ख़रीदारी करके जाते रहिए, अच्छे स्टॉक में ख़रीदारी करके चलिए। तो दोस्तों ये हमारी आज जो क्लोजिंग हुई है वो देखिए 21,951 पे क्लोजिंग हुई है। और वहीं पे अगर हम इसके फ्यूचर्स देखें निफ्टी के तो 22,046 पर इसके फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। लगभग 70-80-90 पॉइंट की करीब तेज़ी के साथ में ये ट्रेड पर बंद हुए हैं। तो कल भी देखा जाए तो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग के आसार नज़र आ रहे हैं। तो अभी दोस्तों अगर गिरावट है तो मैं तो बोलूँगा थोड़ी थोड़ी करके ख़रीदारी करके चलते रहिए। और मार्केट में इलेक्शन से पहले जो रैली आती है वो आपको रैली देखने को मिल सकती है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व घटे थे, इसी वजह ही गिरावट है। अगर हमारे फॉरेक्स रिजर्व यानी इस फ्राइडे को जो डेटा हमारा आरबीआई देगा, अगर फॉरेक्स रिजर्व बढ़ के आते हैं तो नो डाउट अगले हफ्ते हमारी भयंकर तेज़ी भी बन सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। देखिए दोस्तों, ये है टेंशन का। हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये हमारा टेंशन का एक जोन है पूरे सारे पैरामीटर्स को देखें तो उसमें। क्योंकि क्या है, क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है दोस्तों। क्रूड ऑयल क्यों महंगा हो रहा है? क्योंकि हूतीज़ वगैरह अटैक करते हैं। एक तो हूतीज़, क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है। इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है तो हमारी महंगाई भी बढ़ सकती है। यही रीज़न है, ये सेंटिमेंट्स हैं जो मार्केट को थोड़ा कमज़ोर बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये मौका है, गिरावट एक मौका है। गिरावट हमेशा अगर हो रही है तो मान के चलिए वो एक मौका है बड़ी कमाई का। अब दोस्तों बात करते हैं करेंसी। देखिए करेंसी को अगर हम देखें, देखिए करेंसी में कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन करेंसी मजबूती के साथ में 83 पॉइंट के $83 के नीचे ही बनी हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि हमारी जो करेंसी है वो मजबूत है। वो फ्रेट कॉस्ट वगैरह की वजह से, हमारे इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ने की वजह से टेंशन है। जैसे ये टेंशन रिजॉल्व होगी दोस्तों, बहुत भयंकर तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। दूसरी बात, मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ही चलता रहता है। तो ये एक रीज़न है कि रिजेक्शन आ जाता है हमारे हाई पॉइंट से, लाइफ टाइम हाई से रिजेक्शन आ जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, अब मैं जो आपसे बता रहा था क्रिप्टो करेंसी। देखिए दोस्तों भयंकर तेज़ी बनी हुई है, जिसे कहते हैं भयंकर। बिटकॉइन देखिए कहाँ पहुंच गया दोस्तों। मैं आपके साथ में 40,000 से शेयर कर रहा हूँ, 40 लाख से आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अभी देखिए कहाँ ट्रेड कर रहा है, 40,000 से अभी 60,000 आ चुका है। इतने रिस्की ट्रेड में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इंडियन मार्केट में कोई इन्वेस्ट क्यों नहीं करेगा? आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, 5%, 3%, 1%, 0.93, 1%, शिबा इनू 3%, और देखिए 5%, ये देखिए 5%, लगभग 5%, 4%, सब जगह तेज़ी बनी हुई है दोस्तों। अब देखिए कहाँ मार्केट में दिक्कत है। मतलब क्रिप्टो करेंसी को इतना रिस्की ट्रेड माना जाता है, फिर भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दिक्कत नहीं है दोस्तों, मौका है। ये संकेत है कि भयंकर तेज़ी मार्केट में आने वाली है, इन्वेस्ट करके जाइए। मैंने पहले ही बताया फॉर्मूला क्या है। 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में से 40 रुपये को इन्वेस्ट करिए, 60 रुपये अपने
60 रुपये अपनी और तगड़ी गिरावट होती है उसके लिए बचा के रखिए, जिससे कि आप एवरेज कर सकते हैं। अच्छे ट्रेड्स में आप हमेशा अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बैठ जाइए। मार्केट कहाँ जा रही है जाने दीजिए। दोस्तों बात कर लेते हैं बॉन्ड मार्केट। देखिए बॉन्ड मार्केट में गिरावट है, ये देखिए कल तेज़ी के संकेत है। हमारी इंडियन 2 ईयर बॉन्ड यील्ड में गिरावट है, रेड में ट्रेड कर रहा है। 10 ईयर भी रेड में ट्रेड कर रहा है। US 2 ईयर बॉन्ड यील्ड रेड में ट्रेड कर रहा है। 30 ईयर 10 ईयर सब रेड में दोस्तों ट्रेड कर रहे हैं। ये कल के लिए एक अच्छा संकेत है, मार्केट रिकवर कर सकती है। दोस्तों ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम बात करते हैं 5 शेयर जो मैं आपके साथ में हर रोज़ शेयर करता हूं दोस्तों, कि उनका मूड माहौल क्या रहेगा। चूँकि निफ्टी गिरी है तो जो मैं शेयर आपके साथ में शेयर करता हूं दोस्तों, उनमें भी गिरावट संभव है। बात करते हैं सबसे पहले अपने फेवरेट शेयर दोस्तों मिधानी शेयर की, यानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। दोस्तों इसने 459 का हाई लगाने के बाद में कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले इसने 459 रुपये का हाई लगाया था, और आज फिर अपने जो दोस्तों जो इसका सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके आसपास 400 के सपोर्ट के पास में ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 411 रुपये पे आज इसने क्लोजिंग दी है दोस्तों। और इसने जो प्रीवियस क्लोज था दोस्तों वो 424 रुपये पे था। 408 रुपये का लो लगाया, 434 का हाई भी लगाया है, और ओपन हुआ था 425 पे। तो दोस्तों इसका जो ऑल टाइम हाई है 547 रुपये है दोस्तों, और इसमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स अभी लगे हुए हैं, यानी कि 4 ऑर्डर लगे हैं 602 क्वांटिटी के साथ में। तो इसमें दोस्तों बहुत भयंकर मौका बन रहा है ख़रीदारी का, यानी अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास में खड़ा हुआ है, ख़रीदारी करके बिल्कुल जा सकते हैं इसमें। इसका चार्ट के बारे में दोस्तों देख लेते हैं, चार्ट क्या कह रहा है दोस्तों। ये देखिए, ये चार्ट खोलता हूँ मैं आपके सामने। ये देखिए, छोटा करके मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा दोस्तों। ये चार्ट आपको सब कुछ बता देगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, ये रहा, ये देखिए, ये पॉइंट है, यहाँ से देखिए तेज़ी आई है, ये पॉइंट से तेज़ी आई है, ये पॉइंट से तेज़ी आई है, अब फिर से वहीं पे आके ये लगभग रुका हुआ है, यानी कि 400 के पॉइंट पे दोस्तों ये हमेशा भागा है। तो अगर हल्की फुल्की यहाँ से भी गिरावट आ जाती है तो दोस्तों बहुत अच्छे मौके हैं आगे ख़रीदारी करने के। आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए 2 महीने का दिखाता हूँ मैं आपको, 2 महीने नहीं 3 महीने का दिखाता हूँ, और बल्कि 1 ईयर का दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है हमारा 1 ईयर का दोस्तों। 1 ईयर के चार्ट में आप देखिए, यहाँ पर तेज़ी आई है, 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 और फिर यहाँ पर तेज़ी आई है, और फिर वापस यहीं आके रुका हुआ है। तो दोस्तों ये वाली जो लाइन है ना 400 वाली, ये बहुत ही क्रिटिकल और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाली लाइन है। यहाँ से ये शेयर भगता है दोस्तों। आप इसका पहला देखिए, 1 साल पहले का देखिए, ये देखिए यहाँ के बाद में तेज़ी आई, यही लगभग इसका सिनेरियो बन रहा है। जब पहले ये 200 रुपये से 170 रुपये से जब भागा था दोस्तों, तो ऐसे ही भगा था। आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जब भगा है तो इसमें ऐसे ही इसने हरकत करी थी, यहाँ भगा, फिर यहाँ भगा, फिर यहाँ भगा, फिर हल्का सा इस लाइन के ऊपर बना रहा, और फिर देखिए यहाँ आया, फिर नीचे आया। वो ही सेम सिनेरियो इस स्टॉक में चल रहा है। ये संकेत दे रहा है कि यहाँ से दोस्तों एक बहुत भयंकर तेज़ी आने वाली है। देखिए इस वाले पॉइंट को देखिए, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस वाले पॉइंट को देखिए और इस वाले पॉइंट को देखिए। इस वाले पॉइंट के बाद में यहाँ पर तेज़ी आई, फिर यहाँ पर तेज़ी आई, फिर नीचे आया, देखिए ये नीचे आया है, फिर इसके बाद में यहाँ से फिर तेज़ी पकड़ी इसने, ये देखिए, फिर ये यहाँ पर तेज़ी पकड़ी, फिर नीचे आया, देखिए अब फिर नीचे आ गया। अब यहाँ के बाद में फिर इसने तेज़ी पकड़ी है, यहाँ से भी ये तेज़ी पकड़ेगा। तो दोस्तों ये देखिए मौका आपको शानदार बन रहा है। कोई नहीं बताएगा, मिधानी शेयर की, मिश्र धातु निगम लिमिटेड की मोनोपोली है, इसरो को मेटल सप्लाई करता है।
इसकी आपको ज़्यादा वीडियोस भी नहीं मिलेगी, कोई भी टीवी में आपको एनालिस्ट डिस्कस करता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों बहुत भयंकर मौके बन रहे हैं इसमें, एक शानदार और सुनहरा मौका बना हुआ है। इसमें ख़रीदारी करके जा सकते हैं 40-60 वाले फॉर्मूले के साथ में। अब दोस्तों बात करते हैं अगले शेयर की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्या है ये शेयर? टाटा पावर के बारे में बात कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये दोस्तों ये जो शेयर है, ये इसमें पहले से ही पावर जुड़ा हुआ है। ये दोस्तों फ्यूचर है हमारा, ये एनर्जी का फ्यूचर है आगे आने वाले टाइम में। आज मार्केट में गिरावट हुई, इसमें भी गिरावट हुई। देखिए लगभग 2.5% की गिरावट हुई, लगभग 10 रुपये की गिरावट, और 365 रुपये पे इसने क्लोजिंग दी है। प्रीवियस क्लोज था 375 रुपये 55 पैसे, लो लगाया 364 रुपये, हाई लगाया इसने 378 रुपये, ओपन हुआ था 375 रुपये। मार्केट में गिरावट आई, इसमें भी गिरावट आई, लेकिन दोस्तों बहुत ही सॉलिड स्टॉक है ये। और ये पावर है दोस्तों, इसी के साथ का अदानी पावर। देखिए अदानी पावर, जबकि उससे अदानी पावर से ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वो 550 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि ये उससे ज़्यादा फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है दोस्तों। और आपको इतने सस्ते दामों पे, लगभग 365 रुपये पे मिल रहा है, तो यानी 200 रुपये अभी भी आपको सस्ता मिल रहा है दोस्तों। जब तेज़ी पकड़ेगा तो हाथ मलते रह जाएंगे हम सब लोग। इसीलिए दोस्तों ये मौका है, ख़रीदारी करके हम जा सकते हैं। आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी इसमें लगे हुए हैं, लोग पोजीशंस बना रहे हैं इसमें, हर गिरावट में लोग ख़रीदारी करके जा रहे हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग रहे हैं। देखिए दोस्तों 71 ऑर्डर ऑलरेडी लगे हुए हैं 1884 क्वांटिटी के। ये मार्केट में जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो मार्केट को पैनिक क्रिएट करते हैं, जिससे कि रिटेल ट्रेडर्स हो बेच के भागें और वो इसमें ख़रीदारी कर लें। अब दोस्तों इसका चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों चार्ट, इस चार्ट को आपको देख के कुछ समझ में ज़रूर आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ से भागा, फिर यहाँ से भागा, अभी फिर वहीं उसी पॉइंट पे रुका हुआ है। देखिए यहाँ से दोस्तों फिर भागने वाला है ये, यहाँ से जब भागेगा इसमें, हालांकि इस वाले टाटा पावर शेयर में लोग बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं, इसको बार बार गिराने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि लोग इसे बेच कर निकलें और बड़े ट्रेडर्स इसको ख़रीदें। अब ये वाला इसका सिंपल चार्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं इसका दूसरे चार्ट देख लेते हैं, इसका दूसरा चार्ट क्या कह रहा है। ये देखिए ओपन हो रहा है, ये देखिए लगभग दोस्तों 365 का मैंने आपको सपोर्ट पहले से ही लगा के रखा हुआ है। ये वाली लाइन देख रहे हैं आप, सबसे नीचे वाली लाइन है, ये 365 वाली है। तो 365-370 वाली लाइन है, यहीं से इसने कई बार वापसी की है दोस्तों। तो शेयर में दोस्तों कोई ख़राबी नहीं है। और अगर हम इसको देखें दोस्तों, ये देखिए यहाँ इनको मैं लाइंस को अगर डिलीट भी कर दूँ तो आपको वही वाला चार्ट इसमें नज़र आ जाएगा। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये मैंने सपोर्ट बताए थे पहले आपको, ये देखिए अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। जो इस चार्ट में देखिए यहीं से ये स्टॉक भागा था, इसी वाले पॉइंट से स्टॉक भागा था, फिर हल्का सा नीचे आया था, फिर यहाँ आने के बाद में इसने तेज़ी पकड़ी थी, फिर इसके बाद में फिर इसने तेज़ी पकड़ी, कहाँ तक गया 312 रुपये तक गया, फिर इसमें गिरावट आई और फिर इसने दोस्तों 365 रुपये 75 पैसे का लो लगाया और फिर यहाँ से तेज़ी आई है 383-85 तक गया था। इसके बाद में फिर गिरावट आई है क्योंकि मार्केट गिरावट में आई है। अगर यहाँ से दोस्तों बाउंस बैक कर देता है ये, इस बार अगर बाउंस बैक करता है तो दोस्तों 412 का हाई भी तोड़ते हुए ये नज़र आपको आएगा। तो दोस्तों कोई बात नहीं, हम ख़रीदारी करके अभी भी जा सकते हैं कम क्वांटिटी में। अगर फर्दर गिरावट होती है तो हम अपने 40-60 वाले फार्मूले से हम इसमें एवरेज करके मार्केट में बने रह सकते हैं। देखिए दोस्तों कमाएगा वही जो मार्केट में बना रहेगा, जो मार्केट में बना रहेगा और अपना फंड बचा के रखेगा। तो दोस्तों आप चार्ट देखिए, इस शेयर ने अगर थोड़ी बहुत गिरावट हो भी गई है तो देखिए ना, यहाँ से देखिए क्या इसने तेज़ी पकड़ी है, फिर यहाँ कंसोलिडेट किया है, फिर यहाँ से तेज़ी पकड़ी है, फिर यहाँ कंसोलिडेट किया है, फिर यहाँ से इसने तेज़ी पकड़ी और यहाँ कंसोलिडेट किया है।
अब दोस्तों यहाँ पर ही कंसोलिडेट कर रहा है, ये वाला जो लेवल है ना दोस्तों, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा है। ये जैसे ही इस लेवल को तोड़ेगा दोस्तों, फिर से लगभग ये 500 के 450 500 के 500 550 के आसपास आपको ये शेयर जाता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों ये था टाटा पावर का एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं दोस्तों PIGL की। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, PIGL क्या कह रहा है। PIGL देखिए 84 रुपये का हाई लगाने के बाद में ये अभी कहाँ पर टिका हुआ है दोस्तों, 78 रुपये 90 पैसे पे टिका हुआ है। ये देखिए कहाँ पर, 78 रुपये 90 पैसे पे। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं, ये 73 रुपये 55 पैसे पे टिका हुआ है 84 रुपये का हाई लगाने के बाद में, अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। इसके बाद मार्केट में गिरावट आई दोस्तों, और इसमें भी गिरावट आ गई। आप देख सकते हैं क्लियरली 84 रुपये से लेके 73 रुपये 55 पैसे पर 2 दिन से लोअर सर्किट पे ये बंद हो रहा है। तेज़ी आने के बाद लोग प्रॉफिट बुक भी करते हैं, तो वही इस स्टॉक में हो रहा है दोस्तों। पिछली बार जब गिरावट हुई थी, जब तेज़ी आई थी, तो 77 रुपये 60 रुपये से मैंने इसको चेस करना शुरू किया था, और ये 77 रुपये पे हाई लगाने के बाद में एक बड़ी गिरावट आई थी, तो 57 रुपये से वापस होकर फिर ये 84 रुपये पे गया। यानी कि 57 रुपये से 84 रुपये पे, यानी कि कितना हो गया, 60 और 20 80, 14 और 3 70 27, 70 और 10 80, 20 और 4 24 और 3 27 रुपये की तेज़ी आई इस छोटे से स्टॉक में। पावर का स्टॉक है दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूँ कम रेट पर आपको ये स्टॉक अभी खरीदने को मिल रहा है। छोटे से स्टॉक में लगभग 1 महीने के अंदर ये 2 बार दोस्तों 77 से 57 पे गया, 57 के बाद में 84 पे गया, और अब 73 रुपये पे आ चुका है। यानी 10 पॉइंट की तो इसमें गिरावट हो चुकी है। अगर पिछले ट्रेंड से देखें तो 10 पॉइंट और गिर जाएगा, तो कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, ये 63 रुपये पे। उसके बाद में दोस्तों इसमें भयंकर तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। छोटा स्टॉक है दोस्तों, ख़रीदारी करके हम जा सकते हैं, वही 40-60 वाले फॉर्मूले से। इसका चार्ट अगर आप देखना चाहें तो दोस्तों ये देखिए, ये देखिए दोस्तों चार्ट, ये देखिए, ये 77 रुपये 40 पैसे का पिछला हाई था। उसके बाद में फिर ये नीचे आया था, यहाँ से देखिए फिर गिरावट आई लगभग 57 रुपये से इसने अपर सर्किट यहाँ अपर सर्किट, यहाँ अपर सर्किट, फिर गिरावट आई, फिर ये डाउन हुआ। इसके बाद में यहाँ से फिर रिकवर किया इसने दोस्तों 71 रुपये 72 रुपये से, और इसके बाद में फिर ये 84 रुपये से फिर डाउन आ गया है। यानी कि आपको मौके दे रहा है दोस्तों खरीदने के लिए। अब दोस्तों देख लेते हैं इसका दूसरा वाला चार्ट क्या कह रहा है। ये देखिए दूसरा वाला चार्ट कह रहा है, ये देखिए, यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हैं दोस्तों। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 73 रुपये वाला पॉइंट दोस्तों। ये देखिए, ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। यहाँ देखिए, यहाँ तेज़ी के बाद में फिर गिरावट आई, फिर यहाँ पे आया, और फिर ऊपर जाने के बाद में फिर इसने सपोर्ट बना लिया। यानी कि 1 2 3, फिर से बता रहा हूँ आपको, ये देखिए, एक यहाँ से रिजेक्शन आ रहा था, जब इसने तोड़ा तो फिर यहाँ पे आया, फिर इसने इस पॉइंट को टच किया, यहाँ के बाद में फिर भागा, अब फिर यहीं पे आके रुका हुआ है दोस्तों। अब यहाँ से तेज़ी इसमें बन सकती है। छोटा स्टॉक है तो घबराने की कोई बात ही नहीं है, ख़रीदारी करके जा सकते हैं। पावर का स्टॉक है, 2 महीने बाद इलेक्शन है, तो इसमें भयंकर तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों ख़रीदारी करने का बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में भी आपको बन रही है। अब दोस्तों बात करते हैं RBL बैंक के बारे में। दोस्तों RBL बैंक बार बार कोशिश करता है भगने की, 374 रुपये का हाई लगाने के, 374 रुपये तक भी गया था पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले, लेकिन फिर मार्केट बार बार गिर जाती है, जिसकी वजह से इसमें भी गिरावट आ जाती है। तो बहुत मजबूत स्टॉक है दोस्तों। हल्का सा भी मार्केट के सेंटिमेंट पॉजिटिव होते हैं तो ये स्टॉक भगना शुरू कर देता है। आज देखिए 365 रुपये का इसने हाई लगाया, 265 का, और 353 रुपये का इसने लो लगाया। 268 का हाई था,
और ओपन हुआ था 266 रुपये 25 पैसे। क्लोजिंग दी है इसने 255 रुपये 80 पैसे। यानी 250 का जो सपोर्ट है दोस्तों, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहीं से बार बार ये वापसी करता है इसका हम यहाँ से। और इसमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी दोस्तों लगे हुए हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको चार्ट बहुत ही अच्छी तरह से बता देगा दोस्तों क्या कह रहा है ये। इसका दूसरी तरफ से देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये चार्ट आपको क्लियरली बता देगा दोस्तों। ये और छोटा करता हूँ इसको मैं। अब देखते हैं इसके बारे में क्या कहता है दोस्तों। ये देखिए, पहले ये बहुत बार इसके आसपास आने की कोशिश करी थी, इस 250 के ऊपर 50 को टच करने के लिए, लेकिन यहाँ कोशिश की, नहीं पहुँच पाया। यहाँ कोशिश की, फिर वापस आ गया। फिर यहाँ पे कोशिश की, फिर वापस आया। यहाँ पे कोशिश की, यहाँ से फिर वापसी किया, और यहाँ कोशिश की, फिर गिरावट हुई दोस्तों। यहाँ पे आया, फिर इसने टच किया, लेकिन फिर ये गिरावट आ गई। फिर इसने यहाँ पे आफ्टर ऑल जब इस पॉइंट को तोड़ा दोस्तों, इसके बाद में देखिए, एक गिनवा देता हूँ आपको, 1 2 3, 1 2 3 और 4 बार इसने इसको रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ देखते हैं इसमें जब इस वाली लाइन को इसने ऊपर की तरफ तोड़ा, तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट और 3 पॉइंट दोस्तों। अब ये इसके ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है। 1 2 3 4, लगभग 4 पॉइंट हो गए। अब इस लाइन को ऊपर की तरफ जाना चाहिए दोस्तों, जो इसकी ट्रेंड लाइन बोल रही है। यानी कि 4 बार रेजिस्टेंस लेने की तरफ इसने पिछली बार 250 का हाई तोड़ा था, 250 के ऊपर टिकना शुरू किया। अब इसने दोस्तों 4 बार इस पॉइंट पर इसको सपोर्ट लेते हुए हो गए। तो या तो दोस्तों इसके नीचे गिरावट होगी, या फिर इसके ऊपर ये तेज़ी पकड़ेगा। तो अब इसमें क्या है दोस्तों, पोजीशन बनाने का टाइम आ गया है। मार्केट में 2 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं दोस्तों। सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि शेयर मार्केट में गिरावट हो, क्योंकि बाहर से इन्वेस्टमेंट लेना है। तो कोई ना कोई ऐसा अनाउंसमेंट करेगी दोस्तों, मार्केट फिर से ऊपर की तरफ दौड़ना शुरू कर देगा। ये आपको चार्ट दोस्तों क्लियरली देखिए, ये जो लाइन है ना दोस्तों, ये वाली लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन है दोस्तों। यहीं से वापसी जाता है, और यहाँ से फिर भी हल्की सी पॉजिटिव न्यूज़ आती है दोस्तों, ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देगा। तो गिरावट हुई है, अच्छी बात है, मौका है, गिरावट मिल रही है, सस्ते दामों पर आपको कोई स्टॉक मिल रहा है। 300 का हाई लगा चुका है, 300 के बाद में अभी 254 रुपये पे ये देखिए ट्रेड कर रहा है। लगभग 26 रुपये की गिरावट पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। 26 रुपये दोस्तों कितने होते हैं, 2 दिन 10% भाग जाएगा, 25, यानी कि 1 दिन की तेज़ी है दोस्तों। ये कुछ भी नहीं है, 1 दिन की तेज़ी है। 10% भागते ही ये लगभग अपने जो प्रीवियस वीक 52 आई है उसके पास पहुंचता दिखाई देगा। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ कि 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके इसमें सोच सकते हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है। लेकिन दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको डेटा दिखा के बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों गिरावट को मौका समझिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले शेयर IRFC की। दोस्तों पहले ही बोल रहा हूँ दोस्तों, ये तो मोनोपोली वाला शेयर है। एक मिधानी और ये IRFC दोनों मोनोपोली वाले शेयर हैं। इनका कोई तोड़ नहीं है फ़िलहाल दोस्तों, क्योंकि IRFC रेलवे को फंडिंग प्रोवाइड करता है, और जब कोई भी बड़ा ऑर्डर मिलेगा दोस्तों, तेज़ी बनेगी। रेलवे नई ट्रेन शुरू होंगी, नई लाइन बिछेंगी, रेलवे लाइन ट्रैक बिछेंगे, तो दोस्तों फिर पैसा कहाँ से आएगा, यही तो देगा ना। तो इसीलिए आपको ये गिरावट पे मिल रहा है। 147 रुपये, लगभग 3.25% की गिरावट हुई है। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ख़रीदारी करके इसमें जाया जा सकता है। प्रीवियस क्लोज था 151 रुपये, जो इसका सपोर्ट था उसको इसने आज तोड़ा है नीचे की तरफ। तो जहाँ जहाँ गिरावट मिल रही है दोस्तों,
40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं। लो लगाया इसने आज 145 रुपये का, हाई लगाया 153 रुपये का और 152 रुपये 85 पैसे पे ओपन था। लेकिन आफ्टर मार्केट ऑर्डर दोस्तों इसमें अभी भी लगे हुए हैं, लोग ख़रीदारी करना चाह रहे हैं। अब दोस्तों इसका चार्ट क्या कह रहा है ये देखिए, ये जो लाइन है दोस्तों ये इस लाइन पे कंसोलिडेट कर रहा है, बार बार इसी लाइन पे कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों ये। फिर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 146 और ये देखिए 160 के बीच में ये बार बार कंसोलिडेट करता हुआ 160 150 के और इसी लेवल में आप देख रहे हैं कंसोलिडेशन चल रहा है ये, यानी कि 150 के ऊपर 160 आता है। 160 का लेवल जैसे ही तोड़ेगा दोस्तों इसमें तूफानी तेज़ी आएगी और सेक्टर रोटेशन होता रहता है। यानी कि आज मान लीजिए जैसे कि फार्मा में तेज़ी है, कल को आईटी में होगी, जिस दिन रेलवे में तेज़ी आएगी दोस्तों इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे हम लोग। इसीलिए दोस्तों गिरावट एक मौका है। 2 महीने बाद इलेक्शन होंगे, प्री इलेक्शन रैली आपको देखने को मिलेगी, फिर आप सोचेंगे कि गिरावट में क्यों नहीं ख़रीदा। अब दोस्तों इसका देख लेते हैं दूसरा वाला चार्ट, ये चार्ट क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसके साथ में ये भी लगाया हुआ है मार्केट एक्सपोनेंशियल वाली लाइन, देखिए ये रही और कैंडल वाली लाइन ये चली आ रही है इसके साथ में। और दोस्तों ये लगभग एक साथ ही चल रहे हैं, यानी कि अभी इसको नेगेटिव बुल ट्रेंड में, बियर ट्रेंड में नहीं मान सकते दोस्तों, इसको अभी बियर ट्रेंड में नहीं मान सकते। जब इस एक्सपोनेंशियल लाइन के नीचे ट्रेड करना शुरू होगा तब इसको बियर ट्रेंड हम मान सकते हैं। फ़िलहाल अभी ये बुलिश ट्रेंड में दोस्तों बना हुआ है। तो दोस्तों ये एक मौका है, गिरावट आ रही है, ख़रीदारी करने का मौका है। लोग पैनिक फैलाते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि ख़रीदारी करके जानी चाहिए। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में दोस्तों कुछ नहीं जाता है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए अच्छे शेयर्स आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये था मेरा आज का एनालिसिस दोस्तों। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि ख़रीदारी करके जा सकते हैं 40-60 वाले फार्मूले से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।